हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रूयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकास्तुते तत्त्व राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हम जय प्रताप का स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने नामिने नमः आश्चर्य पदाय नगरागमतारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी तक आवाज आ रहा है प्रॉपरली? क्योंकि लास्ट टाइम हमें कुछ व्यवधान हुआ था, तो अभी आवाज है सबको? बढ़िया। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। और हम अपना जो ये भगवत गीता है, जो भगवान का गीत है, जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने हमारे लिए ये गीत अर्जुन के माध्यम से, जो हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाई या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो हमें असमंजस में डालते हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, जो मिलना चाहिए, वो सब हर प्रश्न का जवाब यहाँ पे भगवत गीता में प्रभु ने देने की कोशिश की है। वही होता है कि हम उसको कितना समझ पाते हैं और कहाँ तक
वो ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये होता है हमारा हमारा प्रयत्न। और हमारा छोटा प्रयत्न भगवान हमें काफी सहायता करके उस प्रयत्न को दुगुना तिगुना 1000 गुना करते हैं। और ये मास जो है कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मास है, क्योंकि इसमें भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। और लीलाएं करना मतलब क्या होता है कि जो भक्त होते हैं, हमारे जैसे जो भी भक्त हैं और जो भी भगवान को समझना चाहते हैं, उन्हें सरल रूप में, उन्हें साधारण रूप में, उन्हें खुशियों वाले रूप में अपने आप को वो प्रदर्शित करते हैं। और लीलाओं द्वारा हमें इजीली समझाने का प्रयास करते हैं किस तरह से हम भगवान के समीप जा सकते हैं। और भगवान हमारे साथ में रह के हमारे सखा जैसे, हमारे पुत्र जैसे, हमारे प्रेमी जैसे, ये सब बिहेवियर करके उसकी लीलाओं के द्वारा हमें अपने साथ में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हमें सेवा का मौका होता है, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब ही होता है सेवा करना, टू सर्व। तो हम जब भी ये सेवा भाव मन में लाते हैं, और सेवा भाव मन में लाने के लिए हमारे मन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें समर्पण का भाव होना चाहिए कि जो भी हम समझने की कोशिश करें, जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, उसमें क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में प्रश्न करना, उसके बारे में समझना, ये सब चीजों को बिल्कुल जिज्ञासा पूर्वक मन में रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रश्न मन में नहीं आ रहा है तो दो कारण होते हैं, या तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया या पूरा समझ में आ गया। पूरा समझ में आ गया ये तो पॉसिबल नहीं है, और कुछ भी समझ में नहीं आया मतलब ध्यान एकत्रित ना हो पा रहा है। तो वो सब करने के लिए ही हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो आज बहुत दिनों के हम प्रार्थना करते हैं, तो हम सबसे पहले उस प्रार्थना के महत्व को भी समझ लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो हम करते क्या है। हम शुरू करते हैं इस प्रेयर से, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका मतलब होता है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत के भगवान चैतन्य की मूर्ति के लिए प्रचार योजना मतलब मिशन की स्थापना की है। मतलब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि मैं एक अज्ञान रूपी अंधकार में उत्पन्न हुआ, और हमारे पास अज्ञान रूपी अंधकार, क्योंकि हम इस कलयुग में हैं, और कलयुग में आते आते हमारा जो ज्ञान अर्जित करने का जो जो कैपेसिटी है ना, वो धीरे 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 कम होते जाती है। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या वो संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके उससे ज्ञान पूरा ले सकते हैं? तो उतना शायद हमारे इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना हमारी समझने की क्षमता कम हो गई है। तो वो हमें ज्ञान लेना है। तो क्या होता है कि ऐसे जैसे हम अभी बैठे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एसोसिएशन में आते हैं, साथ में मिलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, और उस ज्ञान से अपने जीवन का अंधकार जो है उसको ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अगर हमें अच्छा पढ़ना है तो हमें अच्छे स्कूल में जाना होगा, अच्छे टीचर की बातें सुनना होगा, उनको पूरा तरीके से आत्मसात करना होगा, पूरा समझना होगा, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, मतलब उसको अपने दिनचर्या में लाना भी होगा। तो हम सिर्फ पढ़ लेंगे और फिर बाद में बुक बंद कर देंगे तो वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाएगा ना। हमें एग्जाम भी लिखना होता है, एग्जाम पास करना होता है। तो यही तो हमारे जीवन की दैनिक जो दिनचर्या है, वही तो हमारे रोज रोज हमारे सामने अलग अलग तरीके से वो हम प्रश्न उपस्थित होते हैं।
हम कुछ प्रश्नों को समझ पाते, कुछ को नहीं समझ पाते, और कुछ को न समझ के कुछ कोई सॉल्यूशन जो इधर उधर से आता है उसको उसके साथ में जोड़ देते हैं और अपनी तकलीफों को और बढ़ा लेते हैं, हमारे मन को और अस्थिर कर लेते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो हमें उसी तरह से करेंगे, समझ के करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन वही होता है। लेकिन कुछ चीजों को हम क्या करते हैं कि अज्ञानतावश उसमें फंसते जाते हैं। जैसे दलदल में होता है ना, दलदल मतलब कीचड़ में जब हम जाते हैं और वहां पे अगर चले गए और उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, पता नहीं है, तो हम और फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे। यही होता है हमारा इस माया जगत में। और ये भी क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना, ये अपराशक्ति है भगवान की और पराशक्ति है राधा रानी। तो अपराशक्ति और पराशक्ति में, अपराशक्ति मतलब प्रकृति, नेचर, जिसमें हम है, जिसमें 3 गुणों के अधीन है हम, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तो इन गुणों के आधार पे ही हमारा सब चलता रहता है और हम किसी न किसी गुण में रहते हैं। सवेरे सवेरे हम शायद भक्ति गीत सुनने का मन करता है तो हम शायद सतोगुण में आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं उसको रजोगुण में जाने की, लेकिन तमोगुण में आ जाते हैं तो वहां पे फिर तामसिक वृत्ति, मतलब हमें वही खाने की इच्छा होती है जो हमें तामसिक देगा, वही पीने की इच्छा होती है, और वो सब तमोगुण में आ जाता है। एनीवे, तो उस अंधकार रूपी अंधकार से, मतलब अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने के लिए गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु ने हमारे आंखें खोल दिए, ये यहाँ पे बताया। और श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद के जो गुरु है, उन्होंने उन्हें आदेश दिया था कि आपको यहां से जाके पाश्चात्य देश में अपने पूरे प्रचार में, क्योंकि वो इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग, और वहां जाके उन्हें प्रचार करना था। और वो कठिन कार्य उन्होंने एट द एज ऑफ 67 शुरू किया था। और उन्होंने जो यात्रा की थी भारत से न्यूयॉर्क तक, वो गए थे शिप से। और उन्हें उसी यात्रा के दौरान, उस समय शिप में मतलब अराउंड 15 दिन लगते हैं वहां जाने के लिए, तो उसी दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक भी आए उसी दौरान। फिर भी वो वहां पहुंचे, उनके पास कुछ गिने चुने डॉलर्स थे और वो डॉलर से उन्होंने रहने के लिए भी नहीं रह सकते थे और कुछ नहीं। और वहां से जो शुरू किया उन्होंने, उस समय वहां पे परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। मैं ये सब इसलिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कल प्रभुपाद जी का मतलब देहांत हुआ था कल के दिन, और इसलिए अभी उनके बारे में थोड़ा पता करना और समझना भी होता है। तो वही होता है कि हम, ये प्रभुपाद जी ने जो इतना इजी तरीके से हमारे पास लाया है ज्ञान, तो हम पहले प्रेयर से शुरू करते हैं कि हमें वो समझने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, और हम उनकी प्रेयर करें जिन्होंने इस मिशन की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब भगवान कृष्ण के बारे में क्या समझना है, कैसे समझना है, कैसे उसको आत्मसात करना है, इसकी स्थापना की। और उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में, हम किसी दिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन कठिन परिस्थितियों में जहां हिप्पी हुआ करते थे, मतलब वो जो वहां पे सामाजिक द्वंद्व चल रहा था वहां पे युद्ध के कारण, तो सब लोगों को खाने को नहीं था। और ये जो हिप्पी लोग और वो सब थे, वो सब वो वहां के सरकार से बहुत अपोजिट चल रहे थे। वहां पे बहुत अस्थिरता थी, अनस्टेबिलिटी थी वहां पे पूरा। और उस अनस्टेबिलिटी के, अस्थिरता के वातावरण में प्रभु पाप जाते हैं और उन्होंने वो जो भटके हुए नौजवान थे उनको एकत्रित करके उनको ज्ञान देके, और वो ज्ञान, और वो जो ज्ञान जब मिलता है ना उनको, वो इतना इतना मधुर, इतना अंदर तक उनको पता चलता है भगवान के बारे में। तो उन्होंने ही वो जो भटके हुए सब नवयुवक थे जो कि भटक गए थे, पता नहीं था कि सही राह क्या है, और प्रभुपाद जी ने वहां से वो मार्ग, मतलब आप समझिए कितने कठिन परिस्थिति में, जहां जिनको भगवान का नाम भी नहीं, हमें तो, हम भारतवर्ष में तो हम सौभाग्यशाली है कि हमें हमारे आसपास वातावरण ऐसे मिलता है कि हम उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, करते हैं। वहां तो कुछ भी नहीं था। वहां जाके उनके मन में भगवान के बारे में ज्ञान देना, और वो सब भगवान को समर्पित होकर वो आगे बढ़ाते। उन्होंने ऐसे कर करके 108 मंदिरों की स्थापना की है पूरे विश्व में, और काफी सारे बुक लिखे, कुछ लिए थे। इसलिए पहला मंत्र हम वहां से शुरू करते हैं। दूसरा मंत्र था वंदे हम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश।
श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथ वितम त सजीवम स्वादैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखाने विद्वांश। मतलब मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। देखो यहाँ से शुरू है, मतलब अपने गुरु को तो हमें प्रणाम करना ही है चरण कमल में, लेकिन सभी वैष्णव को, मतलब हम सभी वैष्णव है जो हम यहाँ पे भगवान का गीत समझने का कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं सात श्री रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। ये सब जो है गुरु परंपरा से आया हुआ है। तो गुरु परंपरा में यहाँ पे होता है, गुरु परंपरा को पूरा मान दिया जाता है, क्योंकि ये जो ज्ञान हमारे तक आया है, ये ज्ञान हवा से नहीं आया है या फिर कहीं से ऐसे उठा नहीं लिया है। ये सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान को, विवस्वान को ये भगवत गीता सुनाई थी लाखों वर्ष पूर्व, और वो भगवत गीता फिर वहां से नारद मुनि और फिर वंश परंपरा से, गुरु परंपरा से आई है। तो ये गुरु परंपरा का आदर नमस्कार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान जो है, क्योंकि यहाँ ये जो ज्ञान एज इट इज आया, यथा रूप, मतलब जो भगवान ने बताया यथा रूप हमारे पास आया है, तो इसलिए मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। आगे मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी भगवान के रूप में आए थे, जो प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास, ये सब संत भगवान के वाणी को प्रचारित करने के लिए यहाँ अवतरित होके हमारे बीच में आए थे, उन सभी पार्षदों को हम सादर प्रणाम करते हैं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी के आज्ञा के बिना भगवान भी खुश नहीं होते। पहले श्रीमती राधा रानी को खुश किया जाता है, फिर बाद में भगवान भी खुश होते हैं। मतलब पहले श्रीमती राधा रानी का हम नमस्कार करते हैं, और साथ में सखिया, क्योंकि सखियों से ज्यादा भक्त, इतने सरेंडर भक्त कोई नहीं है, तो उन सखियों को भी हम नमस्कार करते हैं, वो यहाँ पे लिखा है। अगला है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। मतलब हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये कह के हम कृष्ण को, जो सखियों तथा सखा के सृष्टि, कंप्लीट सृष्टि के उद्गम स्थान, उद्गम है, और गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मतलब मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने से सदृश्य, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, मतलब हम उनकी प्रेयर करते हैं। यहाँ पे देखो उनकी कांति, मतलब त्वचा, त्वचा इतनी सोने से सदृश्य, मतलब उतनी चमकने वाली त्वचा, जो वृंदावन की महारानी है और जो राजा वृषभानु की पुत्री है, उनको, जो भगवान की बहुत प्रिय है कृष्ण को, उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मतलब हे भगवान, हे समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। यहाँ पे हम उन्हें वांछा कल्पतरु, मतलब वांछा कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष से होता है जिस वृक्ष के नीचे जाके आप जो भी इच्छा करेंगे आपको वो प्रदान होता है। तो उस वैसे वृक्ष कल्पतरु, वो गोलोक धाम में वैसे ही वृक्ष होते हैं सब, है ना। तो आप जो मांगेंगे आप उस वृक्ष से आप प्राप्त कर सकते हैं। और
आप पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दया। जीवात्मा मतलब हम सब जीव, जीवात्मा मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और हम सभी पतित जीवात्माओं के प्रति आप दयालु है। ये हम यहाँ पे प्रार्थना के द्वारा भगवान से फिर से नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मतलब मैं श्री कृष्ण चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ अवतार लिए थे, जिन्होंने हमें बहुत सरल महामंत्र दिया है। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान अपने में और भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रखते, और जो भक्त शुद्ध भक्त है उन्हीं भक्तों को हम सादर प्रणाम करके और फिर महामंत्र को पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे प्रेयर का। और यहाँ पे है जय पताका स्वामी महाराज, उनका हम मंत्र पढ़ते हैं। हमें भी हम उनको हम सादर प्रणाम करते हुए नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जया पताका स्वामिने इति नामिने। मतलब जो भगवान के भक्त है, जो जिन्होंने बहुत सारे अज्ञान रूपी अंधकार में जो थे, उनको गुरु के रूप में उनको बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया है, और उन शिष्यों को अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकाला। इसलिए हम उनका प्रेयर करते हैं। और नमो आश्चर्य प्रदानिताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगरा कमतारिणे। तो यहाँ पे भी हम चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम, मतलब जो पहले यहाँ पे वो यहाँ पे अवतरित हुए थे, उन्होंने क्या क्या हमें बताया, तो वो कहाँ कहाँ उन्होंने किस तरह से हमें ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए कहाँ कहाँ उन्होंने अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अलग अलग जगहों का क्या गमन किया है, और इसलिए हम उन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम आखिर में जय प्रभुपाद का महामंत्र पढ़ते हैं, जो प्रभुपाद की लिए प्रेयर करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो ये प्रभुपाद के लिए प्रेयर होती है। और उसके बाद में हम फिर से हमारा पंच तत्व प्रणाम महामंत्र वो फिर से हम एक बार करते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। तो कलियुग में हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है नाम स्मरण, इसलिए हम इसका जो शुरुआत है हम प्रेयर से करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हम लास्ट टाइम हमने श्लोका नंबर 19 तक पढ़ा था। 19वां श्लोका हमने पढ़ा था कि 18 पढ़ा था? 19वां स्टार्ट। हाँ, 18 तक पढ़ा था हमने, 18 तक। तो यहाँ तक ये पढ़ा था हमने। इसका लास्ट कनेक्शन था कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभावु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ तक हम इस युद्ध भूमि के युद्ध स्थल निरीक्षण में जो हो रहा था उस बारे में हम चर्चा कर चुके थे। हम अभी आगे बढ़ेंगे। आगे हम श्लोका नंबर 19 से। स्क्रीन सभी को दिख रही है? नो प्रॉब्लम इन दैट? नो प्रॉब्लम। हाँ सर, दिख रही है। या सो हम आगे पढ़ते हैं। आगे श्लोका नंबर 19 पढ़ना चाहोगे? हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न घोषोदार्त राष्ट्रान् हृदयान्मी वेदार्थ
नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? वंदना माता जी है आप? सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, यस यस माता जी, हरि बोल। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारतं नभस्य पृथिवीं चैव तमूलः अभ्यनुनादयन्। हरि बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथिवी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इसका मीनिंग, स उस घोषः शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदय को व्यदारयत विदीर्ण कर दिया। नभः आकाश, च भी पृथ्वी विमा पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही तुमुलः कोलाहल पूर्ण अभ्यनुनादयन प्रतिनिधित्व करता या शब्दायमन करता। इसका अर्थ है इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र की पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका, और प्रभुपाद ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, शंख तो वहां बजे और हमारे आसपास भी शंख नॉइस ये सब तो होता ही रहेगा। और जब हम उसमें कोलाहल पूर्ण वातावरण में अगर हमारे इसको मन को विचलित कर देगा, हृदय को विदीर्ण करने लगेगा, मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास वो कवच ही नहीं है जिससे हम बच सकते हैं। वो कवच क्या है? वो कवच होता है हम जब भगवान के शरण में जाते हैं और वो स्टेबिलिटी मिलती है मन को, तो फिर हम ये सब इससे विचलित नहीं हो पाते। और विचलित न होने के लिए हमें अपने आप को उतना स्ट्रांग करना होता है। कैसे करें? यहाँ पे क्या बताया कि भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, लेकिन पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, मतलब उनके मन में वो डर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो धर्म के साथ थे और वो भगवान के पक्ष में थे। अगर वो भगवान के पक्ष में, अगर हम भगवान के पक्ष में हैं, या भगवान हमारे साथ है और हम उस चीज को समझ जाते हैं कि वो होता कैसे है, करना कैसे है, तो ये सब चीजें हमारे आसपास का वातावरण जो कोलाहलपूर्ण वातावरण है जिसमें हम जी रहे हैं कलयुग में, ये हमें विचलित कम करेगा। विचलित तो होंगे क्योंकि हमारा मन जो है ये चंचल है, ये घोड़े की तरह चंचल है और वो इधर उधर भागेगा ही। और उसकी रस्सी जो है ना, हमारे मन की रस्सी किसके हाथ में है? कोई बताएगा? हमारे मन की रस्सी किसके हाथ में है कलयुग में? वो फोटो है ना, हाँ। वो कलयुग में हमारे मन की रस्सी जो है ना प्रकृति के हाथ में, प्रकृति के हाथ में। और प्रकृति, वो फोटो है भगवत गीता में,
वो प्रकृति मतलब हमारे 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। अब ये फोटो में यहाँ दिखा सकता हूँ कि अभी पता नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ, थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। या फिर प्रस्तावनात आहे हे घोडे मैं दिखाता हूँ। तो वो उसमें है ना 3 घोड़े, मतलब तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण प्रकृति के। बिकॉज हम यहाँ रह रहे हैं, कहाँ? मटेरियल वर्ल्ड में, प्रकृति के नियमों के आधार पर है। तो हमारे इंद्रिय जो है, इंद्रिया, इन पे काबू हमारा नहीं होता है कंप्लीट, और वो काबू न होने के कारण हम दुखों का स्वागत करते रहते हैं और सुखों को समझ नहीं पाते हैं। ये सब होता रहेगा जब तक हम यहाँ पे होगा, लेकिन उसको कम करना है अगर, तो क्या करना होगा? यहाँ इसी श्लोक में बताया है कि इसलिए प्रभुपाद जी को हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर चीज को इतने साधारण, इतने सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब हम भगवान कृष्ण में विश्वास पैदा कर देंगे पूरा, और वही नहीं, यहाँ पे लिखा है भगवान कृष्ण में उनका विश्वास और परमेश्वर की शरण ग्रहण करने का, तो किसी प्रकार का भय ही नहीं रह जाएगा। तो फिर भय नहीं रहेगा तो फिर आपके मन में वो शंका आएगी नहीं, शंका आएगी नहीं तो हमें वो मन में वो मतलब अस्थिरता नहीं आएगी, अस्थिरता नहीं आएगी तो मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो नींद आएगी, नींद आएगी अच्छी तो दूसरे दिन हम फ्रेश रहेंगे और अच्छे काम करेंगे। हमारे मन में जो, माइंड में जो कोलाहल होता रहता है उसका कारण ही वही होता है क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के अधीन है, और हो गए भी ना यहाँ है तो, लेकिन उसको हमें कंट्रोल करना है। और इसीलिए भगवान के शरण में जब आते, जब हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम देखो इस 1 घंटे में या 1-1.5 घंटे में कभी आपके मन में दुखों का विचार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप कोशिश करके देख लेना, करोगे तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा हाँ उसका हमें ये मिलेगा, मतलब मार्ग मिलेगा। ये आस्था मन में आना मतलब भय को दूर भगाना है, मतलब वो वातावरण, वो तो पूरा ऐसा हमारे अंदर आवरण तैयार हो जाता है और वो आवरण के भीतर हम फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चालू करते मतलब अपने आप ही हो जाते हैं। ये इसका बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन वो सिर्फ करने से कैसा है ना, हम यहाँ बैठ लिए, हमने सुन लिया, लेकिन इसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, अपने आप को और स्थिरता प्रदान करना है। तो हमें करना क्या होता है? हमें कुछ चीजों का छोटा छोटा पालन करना होता है। जैसे दिन में 5 मिनट पहले शुरुआत में अगर हम भगवान नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो इस तरह से ले कि उस 5 मिनट में और कुछ ना हो, अपने आप वो हमारे मन में और उसका उत्साह जागेगा, अपने आप हमें लगेगा 5 मिनट से हम चलो 1 माला तो जप कर लेते हैं। वो माला जप कैसे करते हैं वो भी बताएंगे हम। और हम जो महामंत्र है, महामंत्र में भी वही है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हरे हरे जो है ना, ये राधा रानी से हम प्रेयर कर रहे हैं कि राधा रानी हमें, हम जो प्रेयर कर रहे हैं कृष्ण भगवान और राम भगवान, इनको प्रेयर कर रहे हैं, तो हमारी प्रेयर उनके सानिध्य में हमें ले जाओ, हमारी प्रेयर को आप एक्सेप्ट करो, ये उसका मीनिंग होता है। और जब हम राम बोलते हैं तो राम में भी राधा रानी, मधुसूदन, मतलब राधा कृष्ण उस नाम में ही होते हैं। जब हम श्याम नाम लेते कृष्ण का, श्यामली जो राधा रानी का नाम है, इज मधुसूदन, मतलब इस नाम में ही मधुसूदन, मतलब वो मधु नाम के राक्षस का वध, हमें वो वध करना नहीं है, हमें सिर्फ ये सौंप देना है भगवान के हाथ में। लेकिन वो करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो शुरू करना पड़ेगा, है ना। इसलिए ये मंत्र जो था एकदम पवित्र मंत्र मास है, और इसमें हम हर दिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी प्रगति करेंगे थोड़ा, लेकिन
वो नित्य मतलब हमेशा होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन कर लिया, आज कर लिया, कल थोड़ा हो गया, यही तो होता है माया जगत में। और उसी चक्कर में हम क्या होता है और दलदल में फंसते जाते हैं। तो क्या होता है ना, अरे ये गलतियां हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये भी करते, सभी करते हैं ना। किसी ने अच्छा काम किया, हमने उसकी स्तुति करना भूल गए, या फिर थोड़ी देर कर दी, है ना। एक हिंदी पिक्चर में कहा ना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए ना। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अरे मेरे जागने के पहले किस्मत सो जाती, करे हम जागना पड़ेगा ना। और जागना कब है ये हमें डिसाइड करना है, आज ही जागना है ना, कल नहीं जाग सकते। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है, मैंने उसका अपने शब्दों में यहाँ रखा है, तो मैं कुछ बोलूंगा आपको। कोई जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, कोई जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, तो कभी देर मत करना। हम क्या करते हैं, अरे हाँ हम दोनों के बीच में थोड़े अनबन हो गई, लेकिन मैं बोलना तो चाहता था, मैं समझाना तो चाह रहा था, लेकिन देर कर देते। उतने देर में वो बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेते, और फिर एक दूसरे का ये करना है। तो कोई बात, जरूरी बात करनी हो और कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो और उसे वापस बुलाना हो, तो कभी देर मत करना, इमीडिएटली करना है। कभी मदद करनी है उसकी, यार को धाड़स बनाना है, हमारे होते ना आसपास मित्र, हमें उनकी धाड़स बनाना हो, बहुत देरी से रास्ते पर किसी को मिलने जाना हो जो आपकी राह देख रहे हैं, इन सब चीजों में कभी देर मत करना। बदलते मौसम की सैर में दिल को लगाना हो, है ना। मौसम अच्छे आते हैं लेकिन हम घर में बैठे रहते हैं और कुछ पता नहीं है ना। बदलते मौसम की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो और किसी को भूल जाना हो, देर मत करना, है ना। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, वो अपने मन में ऐसे मन भारी करके ना जाए इस जगत से ना। तो किसी को मौत के पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी और कुछ उसको जाकर ये बताना हो ताकि उसका मन हल्का हो जाए, तो इसमें भी कभी देर नहीं करना। ये किसी शायर ने कहा था। मतलब हर ऐसी चीजें होती है कि जिसमें हमें देर नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ कहना होता है तो कह देना चाहिए उस समय, क्योंकि कुछ उसकी अदाओं ने लूटा, कुछ उसकी इनायत मार गई, कुछ उनकी अदाओं ने लूटा, कुछ उनकी इनायत मार गई, राजे दिल उनसे कह न सके, चुप रहने की आदत मार गई। और हमारा यही होता है, हमें भगवान तो प्रिय है, हमें करना तो है, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम भगवान से बात नहीं कर पाते। कैसे कर पाएंगे? हम आईने के सामने खड़े हो जाओ हम अभी, और अपने आप से बात करने की कोशिश करो, हम हार्डली 1-2 मिनट में बात करके खत्म हो जाएगा हमारा बात। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे। हम भगवान के अंश हैं, हम बात नहीं, अपने आप से बात नहीं कर पाते, अपने मित्रों से, अपने अपने आसपास के लोगों से अच्छे तरह से हम बात नहीं। हम आजकल ये सब इसमें घुसे हुए हैं, इसमें इससे बात करते हैं हम, है ना, मोबाइल से बात करते हैं हम, है ना, हम लैपटॉप से बातें करते हैं, लेकिन हम आपस में बात करते हैं क्या? नहीं कर पा रहे। तो ये सब जब करोगे तो आप में शक्ति निर्माण होती है, और तब ये जहां पे लिखा है ना, ये जो ऐसे जब शंख बजेंगे अपने आसपास, कोलाहल वाला वातावरण रहेगा, और उसमें फिर हमें भटकने की जरूरत ही नहीं होगी, हमारे हृदय में वो विदीर्ण ध्वनि सुनाई नहीं देगी, है ना। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए इसका महत्व बहुत है। और हम सब यहाँ आते हैं, हम सही में भाग्यशाली है कि हम यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो हर एक चीज का यहाँ पे प्रभुपाद ने इतना अच्छे तरीके से बताया कि ये एक छोटा सा एक ये है कि शंख बजे तो इनके मन में ये हुआ, उनके मन में ये नहीं हुआ, लेकिन उसका मीनिंग कितना होता है हमारे जीवन में, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण के सानिध्य में जाना है तो हमें किसी भी चीज के लिए इंतजार करना नहीं है, इमीडिएटली हमें शुरू करना है और अपने काम में बाकी काम करते रहना, लेकिन इसको साथ में करना है। तो
प्रगति होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हर बार उसके बारे में छूट जाते, सपोज जाए तो कोई होगा प्रश्न तो पूछ सकते हैं, किसी के मन में हो तो। या हम एंड में भी थोड़ा टाइम रखेंगे, है ना। तो हम आगे का श्लोक पढ़े, किसी को प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अथ व्यवस्थिता न दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्मम्य पांडव ऋषिकेशः तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्ट्रान् कपि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। और कोई बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल लेती हूँ। या हरे कृष्ण। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हरि बोल। हरि बोल। आप इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे? ठीक है प्रभु जी। हाँ। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टा देखकर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजः जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है प्रवृत्ते कटिवृद्ध शस्त्र संपाते वाण चलाने के लिए धनुष उदम्य ग्रहण करके उठाकर पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हे राजा। ये भी पढ़ू प्रभु जी? हाँ, यस पढ़। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत ज्यादा। इसमें बहुत सारी चीजें जो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमें कैसा, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र, इसी शब्द का मीनिंग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ वर्णन किया, हम उसको डिस्कस करेंगे। आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष से उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ है। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो ये सब वार्तालाप संजय किसे बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को, है ना। आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे हैं,
तो अब युद्ध प्रारंभ भी होने वाला था, तब उस समय ये चला है। तो सबसे पहला जो है उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर। तो यहाँ पे इसमें यहाँ बताया है कि जिस ध्वजा पे हनुमान है तो वो विजय का सूचक है। इसका अभी बहुत अच्छा मीनिंग है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो हनुमान जी ने राम की मदद की थी, सहायता की थी। ये लिखने का तात्पर्य ऐसा है कि भगवान को वैसे तो किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी भक्त होते हैं, जो पूर्ण शरणागति, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कभी भी दिया जाता है दास्य रूप में, अगर किसी ने सेवा की है सबसे दास्य रूप में, वो होते हैं हनुमान जी। क्योंकि उनसे ज्यादा समर्पित पुराणों में, कथाओं में एग्जाम्पल नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा समर्पित। और वही नहीं, वो ज्ञानी थे, पराक्रमी भी थे। जो हम लोग भी ज्ञानी होते हैं, हम लोगों के पास भी पराक्रम करने का होता है, लेकिन हम क्या होता है मालूम है, माया जगत में आके हम सब भूल चुके हैं। और यहाँ पे वही चीज बहुत अनकहे रूप में बताई गई है कि भगवान मतलब हनुमान जी को भी सब शक्ति प्रदान थी बहुत, और वो अकेले ही काफी, मतलब वो महारथी थे, मतलब इनफाइनाइट, महारथी मतलब इनफाइनाइट, किसी भी शत्रुओं के साथ वो युद्ध कर सकते थे। लेकिन उन्हें, उनके पास एक श्राप था। उनको क्या श्राप था, किसी को पता है? हनुमान जी को, हाँ, हनुमान जी, तो वो बचपन, जितना मुझे ज्ञान है कि वो बचपन में बड़े नटखट थे, वो सताते थे कभी कभी अज्ञान से लोगों को। तो उनकी जो भी शक्ति थी वो मंत्रों के कारण दबा दी गई थी, और उनको उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं हो पाया जब तक वो सीता मैया को ढूंढने नहीं चले गए लंका की ओर। तो बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने, बिल्कुल। उन्हें क्या होता, उनके पास शक्तियां थी, लेकिन उनकी शक्तियों को जब तक उन्हें कोई उनको शक्तियां बताएंगे नहीं, तब तक वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और यही हम यहाँ फंसे हुए। हमारे पास ज्ञान अर्जित करने का मार्ग है, हम मानव इसमें रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमारे पास वो सब व्यवस्था बना के दिए भगवान ने, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो जो ये शक्ति है वो आच्छादित है, मतलब कहीं से आवरण चढ़ा हुआ है। और जब तक हमें कोई याद नहीं दिलाएगा, हम नहीं कर पाते। और हम क्या कहते हैं, ऐसे एसोसिएशन में नहीं रहेंगे जो हमें याद दिलाएंगे, तो हमें शक्तियों का अनुमान ही नहीं होगा। और हम क्या होते हैं, उसी कारण हम अपने आप को बहुत मतलब असमर्थ समझते हैं, जबकि हम समर्थ है काम करने के, हम कर सकते हैं, हम, है ना। तो वो चीजों को अगर हमें अपने आप को रखना है, तो हमें एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए, हमारे आसपास हमारे बताने वाले होने चाहिए। और हमारे आसपास बताने के लिए हमें हर जगह तो नहीं रहेंगे, तो हमारा सानिध्य किससे होना चाहिए, भगवान से, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हमें वो जो आवरण है, वो आवरण हमेशा खुला मिलेगा, और हम अपने आप को कभी भी किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकेंगे। विजय निश्चित है। इसलिए ध्वजा पे हनुमान है। हनुमान है मतलब हनुमान का चिन्ह है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जब आपके मन में आ जाती है, जब आप उसको आत्मसात कर लेते हैं, और जब वैसा व्यवहार में लाते हैं, और तो हमें भगवान हमारे उस पराक्रम को आच्छादित नहीं रहने देते, उसको बाहर लेके आते हो। यही चीज हमें समझना है ना। और इसको हम आसान तरीके से नहीं लेना चाहिए कि अरे क्या मैं सब कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है। आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको सब कुछ जो रचा है, रचयिता ने आपको आर्डर दिया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और नहीं तो आप वो करोगे जो आपको या माया वर्ड से, प्रकृति वर्ड से आर्डर मिलता है, और वो हमें दुख ही देके आएगा, है ना। तो अगर हमें उससे बाहर निकलना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आना है, तो हमें उस तरह से अपने आप को रखना होगा। तो ये पहला था यहाँ से समझने वाला कि हनुमान जी का चिन्ह मतलब विजय का सूचक है। तो हमें हनुमान जी जैसे बनने की कोशिश, मतलब उस कैरेक्टरिस्टिक जो अपने अंदर है उसको बाहर लाने की, रखने की, और उसके लिए हमें इस सानिध्य में रह के
अपने आप को दैनंदिन इसमें थोड़ा थोड़ा प्रगति करना है, वो बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, आगे यहाँ पे ये भी बताया कि इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देते हुए वहां साक्षात उपस्थित थे, लेकिन वो निर्देश हम लेने लायक तो बन जाए। और अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, शरणागति पथ कर दी, है ना, और फिर वो रेडी थे कि हम जो आपने रचना बचाई शाश्वत भक्त के लिए, जो रचना की हमारे लिए, वो रचना मतलब जितना हमारे लिए रचा गया, क्या हम उसका उस व्यवस्था का उपयोग कर पाते कि नहीं कर पाते? वो अगर हम कर पाते हैं तो आपकी विजय निश्चित है। ये स्पष्ट लक्षण थे वहां पे, ये यहाँ पे बहुत बताया गया। और जब यहाँ पे युद्ध की बात आई है तो एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब ये युद्ध हुआ था तो यहाँ का आंखों देखा हाल कौन बता रहे थे? संजय, धृतराष्ट्र जी को। क्या संजय इस युद्ध स्थल पे आए थे? नहीं। तो और ये युद्ध में ये महायुद्ध था, बहुत बड़ा युद्ध था, इसमें धर्म और अधर्म के बहुत सारा आदान प्रदान हुआ था। 18वें दिन युद्ध के ऑलमोस्ट 80% जो योद्धा थे मारे जा चुके थे 18वें दिन। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो संजय इस युद्ध क्षेत्र में आए, वो देखना चाहते थे वो कि कहीं यहीं पे तो युद्ध हुआ है कि यहाँ पे सही में इतने योद्धा मारे गए हैं, कि जो मुझे भ्रम तो नहीं हुआ था कि मैं वो जो देख रहा था, मुझे जो सुन रहा था, मुझे समझ में आ रहा था, वो भ्रम तो नहीं था। वो उस वहां पे युद्ध स्थल के परिस्थिति में जाते, मतलब वहां पे जाते, ये कुरुक्षेत्र का कोई जगह भी ऐसी है या नहीं है, या मुझे ऐसे ही भ्रम हो गया, तो वो सब करने के लिए, वो सब देखने के लिए वो वहां जाते हैं। और वो देख रहे हैं कि वो सब, ये उनके मन में सब शंका कुशंका आते रहते कि ये सब हुआ या नहीं हुआ, तो वो वहां जाते हैं और वो सोचते रहते हैं ऐसा ऐसा, मतलब देखने की वहां कोशिश करते हैं कि ये सब युद्ध समाप्त होने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो उनके मन में जो आशंका रहती है कितना नरसंहार हुआ या नहीं हुआ, ये सब मन में, क्योंकि उनको तो पता तो चल रहा था लेकिन वो पता नहीं, वो अपने आप को शंका में लाए। तो वो जहाँ के खड़े थे तो उन्हें पीछे से एक आवाज आई, मधुर शांत स्वभाव वाला एक आवाज आई कि पुत्र, तुम्हें इन सत्य का पता नहीं चल सकता है, जो तुम कोशिश कर रहे हो पता करने की, इसका पता नहीं चल जाएगा। उन्होंने मुड़ के देखा पीछे तो एक साधु थे खड़े, वो साधु ने उन्हें बताया कि ये जो चुप चुप मन में तुम्हारे प्रश्न है, इसका पता नहीं चल सकता जो तुम पता करने आए हो, क्योंकि इस युद्ध के बारे में तुम्हें पता तभी चलेगा जब तुम उस लायक हो, मतलब वो समझ जाओ, क्योंकि ये युद्ध नहीं था सिर्फ। तो बोले क्या था, क्या मतलब है इसका, आप जो बता रहे इसका क्या मतलब है? तो बोले महाभारत, साधु ने बताया कि महाभारत एक युद्ध नहीं था, एक युद्ध नहीं है, एक तत्व ज्ञान है, एक आत्मज्ञान है, जो भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान जो मिलेगा वो महाभारत है। तो अगर तुम उस स्थिति में हो तो समझ पाओगे। तो वो तत्व ज्ञान कहा था कि तत्व ज्ञान जादो तो 5 पांडव होते हैं, 5 पांडवों को हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के तरह बताया, मतलब आंख जो देखना चाह रहे हैं, चक्षु इंद्रिया है ना जो दृश्य, आंख, कान जो आवाज के लिए, नाक गंध, जीभ मतलब स्वाद, और त्वचा स्पर्श। तो ये ज्ञानेंद्रिया मतलब 5 पांडव। और जो कौरव थे हमारे आसपास है ना, कौरव वहां पे, वो कौरव मतलब क्या है कि सब दुर्गुण, हमारे आसपास जो दुर्गुण है सब, ये दुर्गुण वो दुर्गुण, बहुत सारे दुर्गुण है, अभी उनके नाम अभी नहीं लिखने के टाइम है। तो हर दैनंदिन इसमें क्या होता है कि ये जो दुर्गुण है हमारे, ये हमारे इस ज्ञानेंद्रियों पे आघात करते रहते हैं, इसलिए हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमें जो काम करना है वो न करके हम दूसरा करने की कोशिश करते रहते हैं। और इन पांडवों को हमें संरक्षित करना है, हमें इन ज्ञानेंद्रियों को। और कैसे करेंगे? जब हमारे सारथी भगवान कृष्ण होंगे तो वो जो पांडव है हमारे, जो पंचेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया, उनका संरक्षण होगा। और वो संरक्षण होगा तो फिर हमें कोई भटका नहीं सकता। तो उन्होंने पूछा फिर कर्ण तो बहुत अच्छे थे। बोले हाँ, कर्ण भी ज्ञानेंद्रियों की तरह थे, लेकिन वो वासना की तरह थे, उन्हें हमेशा पश्चाताप तो होता रहता था, लेकिन वो दुर्गुणों से मित्रता शुरू उनकी। हमें भी होता, हम ये करके पश्चाताप करते, फिर से वही करते, फिर वो करते, फिर से वही करते, करते रहते, लेकिन
उसमें थोड़ी थोड़ी कमी अगर ना आए तो फिर फायदा नहीं है ना। कल से अगर बेहतर नहीं, अगर आज तुम तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे गुम। हमें ध्यान रखना है कि कल से और आज में अगर हमें थोड़ा भी हमें 0.0000001% भी अगर थोड़ा भी प्रगति नहीं हुई तो हमारे एक दिन की दौलत हमारे हाथ से गुम हो गई। ये ध्यान रखना होता है हमें ना। तो वो सब, तो हमें पश्चाताप मतलब अंदर से होना चाहिए। कुछ गलती हुई तो उसको समझ में उसको हमें करेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए हमें। इसीलिए जब हमारे भगवान हमारे सारथी बन जाएंगे, और सारथी कब बनेंगे, जब हम अपने आप को समर्पित करके, समर्पण के भाव से, सेवा के भाव से, और सबसे सरल तरीका हमारे बताया भगवान का नाम लेने का, है ना। तो भगवान का नाम जब हम लेंगे तो हमें ये सब चीजों से मुक्ति मिल सकती है ना। तो यहाँ पे ये विजय के स्पष्ट लक्षण जब दिखने लगते हैं तो दिखने लगेंगे अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो था श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अभी हम बहुत ही अच्छे मास में चल रहे हैं। अगले 3 मिनटों में मैं कुछ बता के हम रुकना चाहेंगे आज के लिए। तो मास चल रहा है गोवर्धन, या गोवर्धन पूजा भी इसी मास में आती है, और कार्तिक मास में, यस। तो थोड़ा सा ब्रीफ में, अगले बार हम इसको और डिटेल में हम पढ़ना करेंगे कि गोवर्धन पूजा और गोवर्धन ये सब क्या है। तो इस बारे में बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पे अवतरित होने के लिए, जब उन्होंने राधा रानी से बात की कि मैं धरातल पे अवतरित होने वाला हूँ, तो राधा रानी दुखी हो गए जो वृंदावन में थे। अब मैं वृंदावन जोड़ रहा हूँ, आध्यात्मिक जगत के वृंदावन की बात कर रहा हूँ। भौतिक जगत में भी वृंदावन है, उसका प्रतिबिंब है ना। तो यहाँ पे राधा रानी बहुत दुखी हो गए। तो राधा रानी बोले मैं आपके वीरा में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। तो भगवान कहते हैं कि चलो आप भी मेरे साथ धरातल पे अवतरित हो जाओ। तो राधा रानी कहती है कि मैं ये जो यमुना जो नदी है, माँ जैसी नदी है, और गोवर्धन पर्वत यहाँ पे है, इनके सिवा में तो मेरा जीवन, मेरा मन नहीं लगेगा धरातल पे। तो उसी समय मुझे मन से सुख ही नहीं मिलेगा। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया उसी समय। तो ये है पहले गोवर्धन पर्वत कैसे यहाँ पे आए। लेकिन जो गोवर्धन पूजा होती है वो ऐसा होता है कि तो दिवाली के वृंदावन में, भौतिक जगत वृंदावन में जहाँ भगवान कृष्ण अवतरित थे, और वो कृष्ण लीलाएं करते थे अपने भाई के साथ, अपने सखा के साथ खेलते, कृष्ण लीलाएं करते। उन्हें करते करते उन्होंने देखा कि दिवाली के दूसरे दिन, अगले दिन, वहां पे नंद महाराज एक यज्ञ की पूजा कर रहे थे, पूजा का कुछ कर रहे थे, है ना, बहुत बड़ी पूजा का ये कर रहे थे, मतलब तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण ने कि आप ये क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंद्र के देवता, इंद्र देवता जो हमें वर्षा प्रदान करते हैं, और वर्षा प्रदान करते हैं तो हमें उनकी पूजा करना होता है। ओके, तो क्योंकि उनके कारण ही हमें पानी मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, हम है ग्वाले, हम क्या करते हैं कि हमारे गाय जो है कहाँ चरने जाती है, गोवर्धन पर्वत पे, वहां से चढ़ के आते हैं, उनसे दूध मिलता है, दूध से हमें ये, तो हमारे लिए जो पूजनीय है वो होना चाहिए गोवर्धन पर्वत, ना कि इंद्र देवता। इंद्र देवता तो विष्णु भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, उन्हें वो पोर्टफोलियो दिया गया है, तो वो उन्हें आदेशों का पालन करते हैं। तो आप ये ना करके आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। ओके, तो वो जब कहते हैं ऐसा, तो नंद महाराज कहते नहीं हम सालों से ऐसा कर रहे हैं, नहीं। तो बोलते कि नहीं नहीं, आज से अब हम किसकी पूजा करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सब जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चालू कर दिया। और इससे क्या हो गया कि देवता, इंद्र देवता का अभिमान, ईगो, अहंकार हर्ट हो गया। और उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं इन्हें शिक्षा दूंगा, कि इन्हें मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत वर्षा, इतना प्रलय जैसे वर्षा पूरा यहाँ पे कर दिया। तो पूरे
ये वृंदावनवासी, बाढ़ आ गई। ब्रजवासी, वहां पे सब क्या करे समझ में आ रहा था। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि गोवर्धन पर्वत को अपने कंगुली पे 7 दिन अपने इस पे खड़े रख के और सब ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया था। और वही पूजा होती है, ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है हमारे सामने। और भगवान कृष्ण ने ये गोवर्धन पूजा के को 3 महत्व बताया है कि पहला तो हमारे जो अहंकार होता है, जैसे इंद्र देवता को अहंकार था, उस अहंकार को विनम्रता में बदलना, मतलब उसको शिक्षा और उसको बताना कि ऐसा नहीं है, आप भी किसी के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप विष्णु जी के आदेशों का पालन कर रहे थे। ये मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी करूंगा तो वो सब हो जाएगा। तो यह अहंकार जो था वो मन से निकले। और जो गोवर्धन थे, जो सब कुछ सहन करके भी सभी की मदद करते थे, उनका सत्कार, उनका गुणगान करना, ये दूसरा है तरीका। और तीसरा, वार्षिक पर्व मनाया जाए जिसमें सब मिलके प्रेम पूर्वक अपने ये नेचर मतलब प्रकृति की पूजा करें और परमेश्वर की पूजा करें। ये सब चीजों को मनाने के लिए गोवर्धन पूजा का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई अगर है तो यहाँ पे कल इंटरनेशनल रीजन स्कूल में गोवर्धन पूजा बहुत बड़े इसमें मनाई जाएगी, तो आप अगर चाहे तो वहां जा सकते हैं। तो आज रुकने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, चैप्टर नंबर 3 में श्लोका नंबर 4। वह श्लोका है, अन्नान्त भवन्ति भूतानि पर्जन्य धन्य संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। मतलब अन्नान्त भवन्ति भूतानि, मतलब भूतानि मतलब सर्व प्राणी, यहाँ पे अन्न पर आश्रित है, करेक्ट, हम अन्न पर आश्रित है। तो अन्नान्त भवन्ति भूतानि मतलब यहाँ सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। और पर्जन्य धन्य संभव, मतलब पर्जन्य मतलब वो वर्षा का से संपन्न, वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है। सॉरी, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, क्या, अन्न। तो पहली लाइन कहती है अन्नान्त भवन्ति भूतानि पर्जन्य धन्य संभव, मतलब सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और वो अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यज्ञात भवति पर्जन्य, मतलब वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होता है। यहां तक तो ठीक था ना कि नंद भगवान भी क्या कर रहे थे, यज्ञ ही कर रहे थे। बट भगवान क्या बताते हैं, है ना, यज्ञाति भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, मतलब आपके यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये जो यज्ञ है ये नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, मतलब उसके लिए हमें पूजा यज्ञ नहीं करना, आपके नियत कर्म जो है उससे यज्ञ उत्पन्न होता है और वो ही हमें सब कुछ प्रदान करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपके नियत कर्म इस तरह करना है कि वो यज्ञ के रूप में कन्वर्ट हो जाए। आपको भगवान नाम लेना है ना, आपको जो भी करना है इस तरह करना है कि हम किसी भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी तरह किसी चीज की अवहेलना न करें। अहंकार रूपी रावण को किससे दूर रख सकते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, भगवान के शरण में आके हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही सरल तरीके से करने के लिए हमारे पास भगवान ने सबसे अच्छा एक हथियार दिया है। तो हथियार क्या है, महामंत्र। महामंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी आते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और हमें यहाँ पे आपस में डिस्कशन करने का मौका मिलता है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आपके कोई प्रश्न होंगे तो पूछेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम सभी की प्रगति हो, हम सभी आगे बढ़े, हम सभी अपने अपने कार्यों को कृष्ण भावना भावित होकर करना शुरू करें, नाम स्मरण शुरू करें। जिसने नहीं किया है तो आप प्लीज ये मंत्र बहुत ही अच्छा है, आप नाम स्मरण शुरू कीजिए, है ना। उस तरीके से नाम स्मरण करेंगे तो हम अगले इसमें ये भी पढ़ेंगे कि नाम स्मरण कैसे करते हैं, उसका नाम अपराध कैसे होता है, मतलब क्या उसमें हम त्रुटियां कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब हम करेंगे तो हमारे जो कर्म है वो कर्म यज्ञ
रूप ही इसमें कन्वर्ट होके वो सब कर्म समुद्भव, तो हमारे कर्म यज्ञ जैसे बनते जाएंगे। और ये सब करने के लिए आप सब यहाँ थे, इसलिए धन्यवाद। और लेकिन हमारी प्रगति होते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, सभी को भौतिक जगत में जितने कष्ट है जो भी है उसको सहन करने की शक्ति मिले और आगे बढ़े, हमारे कर्म अच्छे बढ़े। इसलिए हम सभी के लिए 3 बार प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभुपाद के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हम सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी अपने माइक अनम्यूट करके 3 बार प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता ग्रंथ राज की जय जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी के प्रश्न जो भी है आप पूछ सकते हैं प्रश्न को।